क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16-17 आपका है, वो पहले की तरह आपका 15 की तरह आपका है। ठीक है, तो ये आप देखो, ये जब रेखा एचपी तथा बीपी दोनों से अवनत हो उसमें आपका पहले टाइप का क्वेश्चन आपका है, टीएल और एचपी बीपी से कोण दिया हो, किसी एक सिरे की स्थिति दिया हो, जैसे ए बी रेखा है उसमें ए सिरे की स्थिति दिया हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 सार्थक प्रकाशन का आपका है। ठीक, एक 60 mm लंबी रेखा ए बी का सिरा ए बीपी के 15 mm पीछे और एचपी से 10 mm नीचे है। रेखा एचपी से 45 बीपी से 30 अंश का कोण बनाती है। रेखा का प्रक्षेप खींचिए जबकि सिरा बी प्रथम चतुर्थांश में है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एक सिरा आपका देखो क्या कह रहा है, एचपी के पीछे और आपका नीचे, पीछे और नीचे किसमें जाता है ये बताओ पहले। पीछे और नीचे थर्ड में जा रहा है ना, और थर्ड में मतलब ए, पहला पॉइंट ए जो है थर्ड में है, और जो दूसरा पॉइंट है वो कहा कह रहा है बी प्रथम में है। तो दोनों विपरीत में आपके हो रहे हैं ना, और जब विपरीत वाली कंडीशन बनेगी तब हमको कोण कैसे बनाना है अभी बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन में आपका विपरीत वाला रहता है तो एक्स वाई रेखा की तरफ बनाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कोई लाइन का है, पहले एक सिरे को दर्शाना है। एक सिरा कहाँ कह रहा है, देखो सिरा ए, एचपी के 15 mm पीछे, पीछे वाली दूरी कहाँ दर्शाते हैं, ऊपर की तरफ। पीछे वाला ऊपर की तरफ, सामने वाला नीचे की तरफ, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे की तरफ, यहाँ पर है ना। तो इसको ऊपर की तरफ दर्शा लिए। अब नाम क्या लिखोगे, पीछे वाला ऊपर की तरफ ये एचपी में होगा तो ये ए नाम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर अब एचपी के 10 mm नीचे है तो नीचे कह रहा है तो नीचे वाला आपका नीचे ही रहता है, तो नीचे वाला नीचे रहेगा। और नाम क्या लिखोगे, ए डैश आपका हो जाए, क्योंकि एचपी से कहता है बीपी में दर्शाते हैं, बीपी में आप डैश लगाते हो यहाँ पर है ना। ये फर्स्ट नहीं थर्ड में बना हुआ है तो एचपी अपन बीपी आप लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कोण, यहाँ पर बस लाइन खींच लो। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आप लोग मत स्टार्ट कर दिया करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। अब देखो इसमें आपका क्या कह रहा है, अगर हम ये ना दिया होता सिरा भी प्रथम चतुर्थांश में है, आप सीधे आप कोण बनाते, एचपी से कोण बीपी, बीपी से कोण एचपी। ठीक है, और जब ये प्रथम चेंज कर दिया आपका तो आपको करना ये है कि कोण एक्स वाई रेखा की तरफ बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एचपी से 45 कह रहा है तो यहाँ बीपी में डैश वाले से 45 बनाना है। अभी तक इधर कोण बनाते थे, अब की बार ऊपर की तरफ कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे, कितनी लंबी, 60 mm लंबी रेखा खींचोगे। यहाँ पर 60 mm लंबी रेखा खींचे, यहाँ पहुंचे है ना। जहां से बताओ आपको लंब डालना है, किस पे डालेंगे, आपको बता दिए हैं, इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर हमेशा डालते हैं ना। तो इसका पहला सिरा कौन है, ए डैश है, और ए डैश का दूसरा प्रक्षेप कौन है, ए आपका है। तो इस पर आप लंब डाल दोगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इस पर लंब डाल दिए। अब दूसरा चीज ध्यान दो, दूसरा कोण बीपी से कितना कह रहा है, 30 अंश का कह रहा है। तो बीपी से कोण किसमें बनाएंगे, एचपी में, और एचपी में आप ऊपर ना बना किधर बनाएंगे, नीचे की तरफ। यहां से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, कितनी लंबी, 60 mm लंबी रेखा खींचोगे। 60 ये भी रहेगा, 60 ये भी रहेगा, क्योंकि रेखा की लंबाई दिया हुआ है। यहां से बताओ लंब किस पे डालेंगे, इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर। इसका पहला सिरा ए है तो दूसरा प्रक्षेप ए डैश है, तो इस पर सीधे क्या कर दिए, ऐसे लंब डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ऐसे लोकस लाइन, यहां से एक लोकस लाइन खींचे और यहां से एक लोकस लाइन आप खींचिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, बहुत गलती करते हैं लड़के, है ना। ये ए वाली लोकस लाइन पर यहां से यहां तक का क्या आया है, प्लान, और ए डैश से लेकर यहां से यहां तक जो आया है आपका एलिवेशन है। ठीक है, प्लान को उसके टीएल वाली लोकस लाइन पर लेके जाना है। टीएल वाली लोकस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो टीएल जा रहा है वास्तविक रेखा, उसका दूसरा सिरा ये है ना, तो उसी रेखा पर ट्रांसफर करना है। मतलब ये इसको केंद्र मानेंगे, यहां तक की दूरी लिए सीधे नीचे की तरफ लेके चले जाओगे, ऐसे ही है ना। इसको केंद्र माने, ऐसे मान लो यार, ऐसे आप लेके चलेंगे, है ना। जिसको केंद्र मानते हैं उसी से आप मिला भी देते हो इस तरीके से।
केंद्र किसको माने थे, ए को माने थे, इसीलिए क्या कर दिए, इस तरीके से इसको मिला दिए। ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा चीज ध्यान दो, ये आपका इसको केंद्र मानना है, ये एलिवेशन आपका है ना, क्योंकि एलिवेशन ए डैश वाले पर एलिवेशन आया, इसको केंद्र मानेंगे। इससे देखो टीएल कौन जा रहा है, यही जा रहा है ना, यही वाला टीएल जा रहा है, तो इसी के दूसरे सिरे की लोकस लाइन पर ट्रांसफर कर देना। इसको केंद्र माने, यहां तक की दूरी ली, सीधे ऊपर की तरफ लेके चले गए। यहाँ पर जहां काटेगा और जिसको केंद्र माने थे उसी सीधे आप मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहां से यहां तक प्लान आया था और यहां से यहां तक एलिवेशन आया था, इसको केंद्र माने थे और फिर ऊपर की तरफ लेके गए, इससे मिला दिए, और ये जो आया था इसको नीचे की तरफ लेके इससे मिला। देखो जहां से टीएल जा रहा है वहीं से आपका ये इसको केंद्र माने, यहां तक की दूरी ली, सीधे ऊपर की तरफ लेके चले गए। यहाँ पर जहां काटेगा और जिसको केंद्र माने थे उसी सीधे आप मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहां से यहां तक प्लान आया था और यहां से यहां तक एलिवेशन आया था, इसको केंद्र माने थे और फिर ऊपर की तरफ लेके गए, इससे मिला दिए, और ये जो आया था इसको नीचे की तरफ लेके इससे मिला। देखो जहां से टीएल जा रहा है वहीं से आपका ये प्लान ए भी जा रहा है, जहां से ये टीएल जा रहा है वहीं से ये वाली रेखा जा रही है। ऐसे आपको करना है। नहीं लड़के क्या करते हैं, सीधे ये वाली दूरी लिए ट्रांसफर तो यहाँ कर दिए, लेकिन मिलाते इससे नहीं मिलाते हैं, वो सीधे डायरेक्ट इससे मिला देते हैं, है ना। तो इसको ध्यान देना, आपको इससे नहीं मिलाना, जिसको केंद्र मानते हैं उसी से सीधे मिलाते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों एक ही जगह जाते हैं। देखो ये टीएल ये और ये टीएल ये दोनों एक ही जगह जाएंगे, और दोनों का सिरा आपका लोकस लाइन का एक ही रहेगा, है ना। यहाँ पर अब देखो नाम लिखना है। हाँ आपको पता है ये जो आपका है ए है, तो ये आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये ए डैश है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी डैश आपका हो जाएगा। ए डैश बी डैश आपके एक वर्टिकल लाइन में होता ही है, आपको पता है। अब आगे का नाम देखो, नाम में आपका ये बी डैश है तो इसका आगे देखो कहां तक आया है, यहां तक आया है ना, तो यहां पर आप B1 डैश लिखो, क्योंकि डैश लगा है तो डैश भी लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B1। ये बी है, इसका देखो आर कहां तक गया, यहां तक गया है ना, तो यहाँ पे आप B2 लिखोगे और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, B2 डैश आपका हो जाएगा। फिर से ध्यान दो, ऐसे है XY रेखा। ठीक, पहले पॉइंट को दर्शाए ए और ए डैश, लोकस लाइन खींचे हो, HP से कोण BP में, BP से कोण HP में आपका, इसका लंब इस पर, इसका लंब इस पर, लोकस लाइन यहाँ खींचे, लोकस लाइन यहाँ तक की दूरी लेकर ऊपर ट्रांसफर करके इससे मिला, इसकी दूरी लेकर नीचे की तरफ ट्रांसफर करके इससे मिला, दोनों को किया। ठीक है। यहाँ पर यही आपका यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है। यहाँ पर देखो पहले पॉइंट दर्शाए, लोकस लाइन खींचे। जब ये बताओ पहला देखो आपका क्या है, ए और ए डैश, ए ऊपर है ए डैश नीचे है, मतलब HP अपन BP हुआ। इसमें B डैश ऊपर है B नीचे है, मतलब ये क्या हो गया, BP अपन HP आपका हो गया। तो ये फर्स्ट में हो गया और ये आपका थर्ड में आपका हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाओ, कब, जब दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत में आपको होंगे, एक फर्स्ट में जा रहा है और दूसरा आपका थर्ड में जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप ऐसे आप XY रेखा की तरफ कोण बना करोगे। ठीक है।